अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अवर इंडिया इंटरनेशनल स्कूल कांधला है। यहाँ पर बहुत से तलबा पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं और वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर बच्चों को सिखाने के लिए कुछ प्रोग्राम किए जाते हैं जिससे बच्चों के सीखने में आसानी हो और बच्चे कम वक्त में ज़्यादा सीख सकें। तो ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं इनको उर्दू डे के मौके पर कुछ शुआरा का कलाम दिया गया कि आपको इस तरह से इस प्रोग्राम को करना है। तो इन बच्चों ने ग्रुप वाइज अपने इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने की कोशिश की है और आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कैसे ये बच्चे बताते हैं, तारुफ कराते हैं। आप खुद देखिए। दिस इज रिटन बाय अल्लामा इकबाल, तराना हिंदी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, गुर्बत में हो अगर हम। तो देखा आपने कैसे ये बच्चा अल्लामा इकबाल के अशार सुना रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये ग्रुप वाइज इनका एक बाकायदा एक ये बना है प्रोग्राम। तो इसमें जो बच्चे खड़े हुए हैं, कोई इरफान सिद्दीकी है, फ़ानी बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी, मुंशी प्रेमचंद, कलीम आजिज़, कैफ़ी आज़मी, इसरारुल हक मजाज और भी दीगर शुअरा कराम। इस तरह से इन्होंने ये ग्रुप बना है, जैसे शहरयार, अल्लामा इकबाल ग्रुप, फ़िराक गोरखपुरी, हसरत मोहानी, असगर हुसैन गोंडवी। आप देखिए किस तरह से बच्चे बता रहे हैं, आप खुद देखिए। सर ये अकबर इलाहाबादी सर, जब सर सैयद अहमद खान ने सर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी चलाई थी सर, सही ने सर सैयद अहमद खान का सर बहुत मजाक उड़ाया था। फिर उनके मरने के बाद सर ये बहुत रोए भी थे सर। कौन है ये? सर अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद अहमद ख़ान का मजाक बनाया था उस वक्त जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी। और फिर उनके इंतकाल के बाद अकबर इलाहाबादी ने उन पर बहुत ज़्यादा गम जताया है, रोए हैं उनकी याद में। सर मौलाना आज़ाद अब्दुल कलाम आज़ाद मक्का में पैदा हुए थे 11 नवंबर, और इन्होंने 2 किताबें लिखी, अल हिलाल अल हराम। ये उर्दू के बहुत बड़े राइटर थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है इनको इस नाम से डायरेक्टर। भारत के पहले वजीर तालीम थे। उनके पैदाइश मक्का में हुई। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पार्टीशन चल रहा था तो उन्होंने मुसलमानों को कहा, ए मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम अपने साथियों की कुर्बानी को क्यों नाजायज़ करो, तुम आओ हिंदुस्तान में रहो। वो जामा मस्जिद की मीनारें तुम्हें पुकार रही है। अस्सलामु अलैकुम। ये कौन है? उर्दू के सबसे बड़े शायर है। कहाँ? अच्छा, इनकी शायरी में कोई किताबें हैं आपके पास? यादगार गालिब, दीवाना गालिब। यादगार गालिब, दीवाना गालिब और है उर्दू मोहल्ला। मेरी चार्ट कहाँ गई? तू तो आजा ग्रुप लीडर। अल्लामा शिबली नोमानी। सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत। अल्लामा शिबली नोमानी क्या क्या कारनामे हैं? सबसे बड़े राइटर थे और ये उर्दू में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी ये बहुत बड़े हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इनकी किताबें हैं कुछ? ये सभी किताबें हैं इनकी। उमर अल फारूक। ये सर, तो ये इनका कॉलेज है जो आजमगढ़ में बना हुआ है। अच्छा, आजमगढ़ में है कॉलेज। एक ये इनकी किताब है, शिबली नोम क्या है यो? शिबली नेशनल कॉलेज। अच्छा, तो ये सीरतुन नबी। सीरतुन नबी की 5 किताब। अच्छा, ये इनका आपका इरफान सिद्दीकी ग्रुप में इस्तकबाल है, ये उनके बारे में कुछ है जी। बातें। और ये है वो
उनकी मशहूर बुक्स और उनकी मशहूर शायरी। सर आप उनकी शायरी सुनना चाहेंगे? जी सुनाइए। उठो ये मंजर शब्दाब देखने के लिए, उठो ये मंजर शब्दाब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं है ख्वाब देखने के लिए। और उन्होंने 76 गज़ल लिखी है। 76। यूनिक असली नाम शौकत अली फारूक अली में पैदा हुए और इनकी वफात 1861 में हुई। इनकी कुछ शायरी भी आप पढ़ के दिखाऊं? जी सुनाइए। हर नफ्स उम्र गुज़श्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम मर मर के जिए जाने का। थैंक यू। और ये कुछ इनका इंट्रोडक्शन है। ये सब उनकी किताबें हैं। आप पढ़ सकते हैं। तबस्सुम वो बने पानी बता अरबी में ऐसा ही है। बहुत पसंद करते थे। इन्होंने इसके ऊपर किताब लिखी है गोदान। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। अच्छा मुंशी प्रेमचंद जी, बताइए। इन्होंने इनके ये गाय को बहुत पसंद करते थे। इन्होंने इसके ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम है गोदान। इनके घर में 130 गाय थी। 130 गाय, पूरी गौशाला। पूरी गौशाला थी। इनके हीरा मोती, एक वो हीरा मोती गाय का नाम था, बैल का। सर वे मतलब जो किसान इनके कुछ ये किसानों के प्रति बढ़िया थे। किसानों के प्रति बढ़िया थे सर। वे किसान दूसरे गांव में ले गए उनको और उनका जी नहीं लगा सर। वे वापस उस गांव में आए भाग के सर। ये मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर। अफसाना लिया हमने मुझसे, जिसका नाम है खाना बनाना अफसाना। वो होता है जिसकी बुनियाद किसी बुरे नफ्सियात हकीकत पर रखी जाए। पूरा सब बिल्कुल ही बुरा नहीं होता, इसलिए समझाओ सर। बताइए ये गाय क्यों रखी? मुंशी प्रेमचंद गाय को बहुत पसंद गाय करते को थे। बहुत पसंद करते हैं सर। उनके पास 2 बेन थे, हीरा और मोती। अच्छा सर उनके तो इनसे बहुत लगाव थे सर। मतलब ये किसानों के प्रति भी बहुत बढ़िया थे सर। किसानों को मतलब उस गांव से हटा के दूसरे गांव में ले गए, पर किसान उनके बिना रह नहीं पाए। वे उस गाँव में आए, लखनऊ के बनारस के पास के गाँव है, वहाँ के रहने वाले। अच्छा आप सुल्तानपुरी टीम में बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलामु अलैकुम। आपका मजरू सुल्तानपुरी टीम में बहुत बहुत इस्तकबाल। रहे न रहे हम महका करेंगे। कुलियात मजरू सुल्तानपुरी गज़ल का आपको मशहूर शेर सुनाना चाहते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। वालेकुम अस्सलाम। आप तमाम अजीज के मुल्क में बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू। ये 11 अक्टूबर 1926 में पैदा हुए और 14 फरवरी 2015 में इनका इंतकाल हो गया। ये एक ऐसे शायर है जिन्होंने अपना दर्द शायरी में मिलाकर पेश किया, क्योंकि जब हमारे देश पर हमला हुआ था इनकी पूरी फैमिली यानी परिवार को इंतकाल कर दिया गया था। इसी के ऊपर मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। सर क्या नाम है? ये प्याज की ट्रेन है जो दिल्ली से आजमगढ़ के लिए जाती है। वाह वाह वाह। जिसका नाम है केफियात। ओके। इसकी कुछ बुक्स भी है। इनका कोई पोइट्री ऐसी जो सुन के लोग बहुत इंस्पायर हुए हो? क्या है? औरत जो है विमेंस के ऊपर इन्होंने कोई शायरी की है, औरत नाम से कोई पोइट्री लिखी है ना? हाँ तो वो क्या है? उसका पहली लाइन याद है? मेरी जान तुझे मेरे साथ ही चलना है। अच्छा वाह ग्रेट। पूरा बताइए। डरना क्यों? अजरारुल हक हम कहेंगे तो बताओ। जिनका जन्म 19 अक्टूबर रुदौली में हुआ था, जिनकी वफात 5 दिसंबर 1955 लखनऊ में हुई थी। और उनकी कुछ किताबें भी है और उनमें से कुछ किताबें हैं मजाज, आहंग और कुलियात मजाज। और इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आहंग। और वो एक बहुत अच्छे शायर थे और उन्होंने
बहुत कम उम्र पाई। अगर वो ज़्यादा उम्र पाती तो शायद हिंदुस्तान के बहुत अच्छे शायर भी बन जाते हैं। और वो ऑल इंडियन रेडियो में काम करती थी। और जब वो एक दिन ऑल इंडियन रेडियो से घर पर जा रहे थे, उन्होंने सड़क पर कुछ लोग एक इंसान को चाकू से मार रहे थे, तो उन्हें देखकर पागल हो गए और इस वजह से उनकी वफ़ात हो गई। और उन्होंने अलीगढ़ का तराना भी लिखा है और उन्होंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही की थी। उनका एक शेर भी है, तेरे माथे पे ये जो आंचल है बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। वाह। अस्सलाम वालेकुम। आज शरिया की टीम ये शायर बहुत बड़े शायर थे। उनका एक यूनिवर्सिटी बताइए इनके बारे में। अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े शायर थे। इनका इकबाल का पूरा नाम अल्लामा इकबाल है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल है ना? यस सर। ओके। ये इनकी पैदाइश 9 नवंबर में हुई थी, इसी वजह से हम उर्दू डे मनाते हैं। इनकी वफ़ात क्योंकि इनकी इंतकाल हुआ था आज। बुक लिखी थी जिसका नाम है कुल्लियात इकबाल। वो अगर जो आप नहीं मतलब आपके पास नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, आप सब देख सकते हैं। फिराक गोरखपुर में स्वागत है। मैं आपको इनके बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। ये पैदाइश हुए थे 1860 में गोरखपुर में और इनका इंतकाल 3 मार्च 1982 में हुआ था। फुल नाम है इनका रघुपति साहब। नहीं समझ में आया। इन्होंने एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से की थी। एक मिनट, ये अल्लामा इकबाल। ये वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है, लेकिन देखो बच्चों ने कैसे मेहनत की है और किस तरह से ग्रुप वाइज इन बच्चों ने तैयारी की है। मैंने जैसा कि बताया था कि इनका ये ग्रुप है अल्लामा इकबाल, अफसर मेठी और सैयद अहमद ख़ान, मौलाना हुसैन आज़ाद और इसी तरह से डिप्टी नज़ीर अकबर इलाहाबादी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब और इरफान सिद्दीकी, फ़ानी बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी, मुंशी प्रेमचंद, कलीम आजिज़, कैफ़ी आज़मी, इसरारुल हक वग़ैरह और भी दीगर शुअराए किराम का यहाँ पर ग्रुप बना हुआ था। तो इस तरह से इन बच्चों ने इस कम वक्त में किस तरह से, यानी कि इन प्रोग्राम से ये फ़ायदा हुआ है कि इन बच्चों के सामने वो किताबों का नाम आया है कि अगर इनको शौक़ हो तो ये पढ़ सकें, और इस तरह से कम वक्त में ज़्यादा काम लिया जाता है बच्चों से। तो हमें ऐसे ही अपने बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबिल के लिए स्कूल और कॉलेजेस का इंतख़ाब करना चाहिए कि जिससे कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत हो सके। यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की दीनी तालीम भी होती है, साथ साथ असरी तालीम भी इनको दी जाती है। ये अवर इंडिया इंटरनेशनल स्कूल कांधला में है, कैराने रोड पर वाक़ है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को CBSE बोर्ड के तहत पढ़ाया जा रहा है। माशाअल्लाह बहुत ही बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। बच्चों में आप ख़ुद इस वीडियो से देख कर के अंदाज़ा लगा भी चुके होंगे कि कैसे इन बच्चों ने मेहनत की है। ये सिर्फ़ 2 दिन का इनको मेरे ख़्याल में इनको वक्त दिया गया है, क्योंकि और ये इतने कम वक्त में इतना बड़ा काम ले लेना बच्चों से, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरतमंद हूँ। इसलिए मैं तो आखिर में यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इन बच्चों को कामयाबी अता फ़रमाए और साथ साथ इस इदारे को भी तरक्की अता फ़रमाए, और कुछ हासिदीन के जो हासिदीन के हसद से इस इदारे की हिफाजत फ़रमाए, और जितने भी असातिज़ाए किराम इसमें और या मुआविनीन हज़रात इसमें मेहनत कर रहे हैं उन सब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और ये देखना कि आप छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे चार्ट बना कर लाए और कैसे तस्वीरें इनमें बनाई हुई हैं, यानी कि बच्चों के लिए इंजॉय भी हुआ और साथ साथ इनके लिए तालीम भी हुई। तो ये प्रोग्राम वाक़ियतन बहुत ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद रहा। अल्लाह ताला तरक्की अता फ़रमाए हम सबको।